आज टाइयान पान्ना के अंदर जो जालवाड़ी परस बोली जाती है उसके अंदर महान सम्राट राजपूत शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्मदिन मनाया गया। इसमें मुख्य रूप से मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर 36 बरादरी के साथी आकर के इस समारोह में शामिल हुए हैं और पृथ्वीराज चौहान का जब नाम आता है तो कहते हैं दिल्ली और अजमेर के अंदर वो शासन घुमाया उस व्यक्तित्व ने और उस शासन को 17 बार मोहम्मद गौरी को हरा करके और उसको बार बार माफ करना, जो कि एक राजपूत की शान की बात थी कि भी माफी राजपूत के दिल में है, हराना उसकी बाजुओं के अंदर बल है। तो मैं तो मेन चीज ये कहना चाहता हूं कि ऐसे योद्धाओं के प्रति हमें समर्पित रहना चाहिए, क्योंकि आज जो भारत स्वतंत्र है ऐसे योद्धाओं की वजह से है। कहते हैं कि 17 बार हराने के बाद यही एक कुल के अंदर कुल कलंकित व्यक्ति जयचंद का जन्म हुआ, जिसकी वजह से पृथ्वीराज को हार का मुंह देखना पड़ा। और कहते हैं कि चंद्र बरदाई के साथ मोहम्मद गौरी ने अपने दरबार में बुलाया। जब पृथ्वीराज चौहान का जो गेट खोला गया तो वो छोटा गेट कर दिया गया ताकि वो गर्दन नीचे झुका करके अंदर घुसे। उस बात का पृथ्वीराज चौहान को एहसास था, उसने पहले पैर अंदर घुसाए और फिर बाद में गर्दन अंदर घुसाई। ये थी राजपूताना गाथा। और वहां तक अगली बात जो आती है तो जयचंद ने किस तरह से पृथ्वीराज चौहान को वो शब्द भेदी बाण की माध्यम से उस गौरी का सिर उतार दिया गया और अंधा करने के बाद मैं कहता हूं कि आंखों में नीला खोता उसके डाल दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी दूर से शब्द भेदी बाण के चला करके मोहम्मद गौरी का सिर कलम कर दिया था। ऐसे व्यक्तित्व को हमेशा हर बरादरी ने, हर जाति ने बड़ा धूमधाम से मनाना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इस क्या कहेंगे आज जो जय पृथ्वीराज चौहान, जय हिंद। मैं नेत्रपाल भिवाड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि 16 मई को हमारे हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का जन्म दिवस पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हमारे जालवाड़ी परस टाइयान पान्ना के अंदर 36 बिरादरी के द्वारा आज इस हर्षोल्लास को मनाया गया, इस जयंती को मनाया गया और सभी ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया। मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब देश के अंदर हमारे हृदय सम्राट हैं उनका बार बार मनन किया जाए, उनको सम्मानित किया जाए, उनके नाम का चिंतन किया जाए और जगह जगह पर उनकी जब जयंती मनाई जाती है तो ये भारत के लिए बहुत ही गर्व का पल होता है। एक हम उन महापुरुषों को याद कर रहे हैं जिनकी वजह से आज हमारा सनातन हिंदू धर्म बजा हुआ है और हम सभी भाईचारे की एक मिसाल पेश कर रहे हैं। जितने भी इस मंच पे, इस सभा के अंदर, जितने भी कार्यक्रम के अंदर 36 बिरादरी के बंधु आए, मैं उन सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बार फिर हमारे हिंदू हृदय सम्राट पृथ्वीराज चौहान को नमन करते हुए मैं आशा करता हूं कि पूरे देश में इनकी विख्याति इसी तरह से फैलती रहे और देश उज्ज्वल तक बढ़ता जाए। जय हिंद, जय भवानी। नेत्रपाल भिवाड़ी। क्या कहेंगे आज पृथ्वीराज चौहान जी की जो जयंती मनाई गई? मैं ये कहना चाहूँगा जी कि ये बहुत ही अच्छा आयोजन रहा और ये राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट ने इसका आयोजन किया और मैं स्पेशली विशेष रूप से श्री नेत्रपाल तंवर और श्री अनिल कुमार चौहान का भी मैं धन्यवाद करूँगा, जो कि आज के समय में हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है इनको ये परिचित करा रहे हैं कि हमारे ही समाज में बहुत बड़े बड़े, हमारे ही देश में बहुत बड़े बड़े योद्धा हुए हैं, वीर हुए हैं, तो उनका जिक्र किया जाना चाहिए, उनको याद किया जाना चाहिए और ताकि हमारे बच्चों में अच्छे संस्कार डल सकें। और मैं तो ये कहूँगा कि ये बड़ा ही अच्छा प्रोग्राम था और सर्व जातीय था, ये भी एक बात है, मतलब बहुत ही अच्छी बात है। पूरा समाज यहाँ हाजिर था और हाजिर रहा है और मैं जो है ना ऐसे प्रोग्राम आगे भी करते रहे। नेत्रपाल जियों को मैं मतलब विशेष तौर से मैं मतलब वो करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि ऐसे प्रोग्राम होते ही रहे। धन्यवाद।